हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज के इस लेक्चर में हम जो हमारी इंटीग्रेशन है उसकी एक अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.2। पीछे 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूँ। तो देखिए, जैसे कि हम कॉसेक 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। लॉग कोसेक, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x आएगा, माइनस कॉट 2x प्लस सी। परंतु देखिए x के पास यहाँ पे गुणा में 2 है तो यहाँ पे भाग में भी गुणा में है, तो 1/2 मतलब 2 भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हर चीज़ में ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये आया कैसे, तो देखिए अगर हम मान के करेंगे, अगर 2x हमें मानना पड़ेगा, सीधा होगा नहीं। अगर 2x को हम t मानेंगे, 2x का अवकलन करेंगे तो 2 नियत होने की वजह से बाहर x का dx, t का dt। हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे 1/2 ऑफ dt। वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए cosec t डॉट 1/2 dt, 1/2 हमारे बाहर आ जाएगा। और फिर हम cosec t का समाकलन करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 1/2 हमने निकाल दी। तो इसलिए हम क्या है, इंटीग्रेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए सीधे ये जैसे 2x है तो 2 हम सीधे भाग में लेके आ जाते हैं 1/2, पूरा सिंपल इंटीग्रेशन करके। इसी प्रकार एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे कि हमारे साइन x/2 dx है। सीधा समाकलन करेंगे, साइन का क्या होता है कॉस, माइनस कॉस x/2 प्लस सी। चूँकि देखिए यहाँ पे x के भाग में 2 है तो इस बार 2 कहाँ पे आएगा, गुणा में, तो 2 हम पहले ही लिख देते हैं। ये 2 क्यों आया, इसका रीज़न भी हम वो बताएंगे। ये वाला हम रीज़न तो हमारे दिमाग में रखना है, आया कैसे। ठीक है, हम सीधा ही समाकलन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर इस छोटी छोटी चीज़ों का भी हम करेंगे तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, देखिए मान के करेंगे, माना ये आया कैसे 2, x/2 को आप t मानिए, 1/2 नियत होने की वजह से बाहर x का हमारे अवकलन dx हो जाएगा, t का dt। हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू हमारी 2 dt आ जाएगी। तो देखिए जब हम वैल्यू रखेंगे तो sin t डॉट 2 dt, 2 बाहर आ जाएगा, sin t dt। तो देखिए इस 2 का हमने रहस्य निकाल लिया, कहाँ से आया, ये 2 आ जाएगा। साइन का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब t की वैल्यू रख देंगे तो ये x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना। हम सीधे ही अगर x के पास गुणा में कुछ है तो उसको भाग में लिख देंगे और भाग में कुछ है तो गुणा में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√1 प्लस कॉस एक्स का हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, मान i के बराबर, समाकलन का साइन 1/√1 प्लस कॉस 2x dx। तो देखिए अब इसको किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पे 2x है तो हम 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। अब 2x के भी हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, 3 तो हमारे सीधे और एक 10 में है। अगर cos 2x का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारी ये 1 कैंसिल आउट हो जाए ताकि और ईजी हो जाए, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, 2 cos स्क्वायर एक्स वाला, ताकि हमारा 1 भी कैंसिल हो जाए और शॉर्ट हो जाए। cos 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। पिछले वीडियो में हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आपको बाकायदा है पीछे एग्ज़ाम में cos 2x का फॉर्मूला लिख के बताना है। cos 2x हमारा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/√2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए रूट जब हमारे का हटेगा तो ये तो हमारा 1/√2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 1/cos x dx। 1/cos x हमारा क्या होता है, sec x होता है। तो ये sec x 1/√2 पहले ही हमारे बाहर है dx। sec x का हमारे समाकलन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। तो देखिए log sec x प्लस tan x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको i के बराबर मानेंगे, माना
आई इक्वल टू समाकलन का साइन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए प्लस है, हम क्या करेंगे बीच में ऊपर, तो हम इसको थोड़ा अलग अलग करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/sin x बचेगा, जो कि हमारे 1/sin x होता है cosec x, और cosec x का हमारे पास समाकलन होता है। परंतु जब आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए अगर आप साइन को अगर उल्टा करोगे 1/sin cosec x डॉट sec x आएगा हमारे 1/cos का, तो cosec x डॉट sec x का हमारे पास कोई समाकलन नहीं होता। तो हम इसे क्या करेंगे, कुछ त्रिकोणमिति हमारे सार्वसमीकरण है उसमें चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो आपको देखिए साइन एक्स कोस एक्स कुछ देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला, साइन 2x का हमने क्या किया, देखिए 2 से तो ऊपर गुणा कर दिया, 2 से भाग दे देंगे, तो देखिए ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से गुणा किया और 2 से भाग दिया तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1/dx इधर हमारे बचेगा वैल्यू 1/sin x, तो देखिए 1 ये 2 sin x cos x हमारा sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये हमारा cosec x। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, तो देखिए ये हमारी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे 1/sin x हमारा cosec x होता है, तो cosec 2x dx, यहाँ पे हमारा cosec x dx समाकलन हमारे करेंगे cosec 2x का, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 हमारे गुणा में cosec x का हमारे समाकलन क्या होता है, log cosec x माइनस cot x होता है, परंतु यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे cosec 2x माइनस cot 2x आएगा। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था x के यहाँ पे गुणा में 2 है तो भाग में भी 1/2 आएगा, तो यहाँ पे हमने 1/2 गुणा में तो यहाँ पे भाग में कर दिया, ठीक है। प्लस का साइन cosec x है सिर्फ यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे log cosec x माइनस cot x प्लस c समाकलन है सर, वैल्यू आ जाएगी हमारी log 2 से 2 कैंसिल आउट, log cosec 2x माइनस cot 2x प्लस log cosec x माइनस cot x प्लस c, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, साइन 3x डॉट साइन 2x का हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना i इक्वल टू साइन 3x डॉट साइन 2x dx। तो देखिए आपको यहाँ पे कोई ट्रिक दिख नहीं रही है, तो आप क्या करोगे, एक तो आपके दिमाग में आएगी कि साइन 3x का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हम साइन 3x का फॉर्मूला रख देते हैं। तो देखिए अगर साइन 3x का फॉर्मूला रखोगे तो आपके पास सेम वही दिक्कत आएगी, ये साइन 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन 2 साइन के चर आ जाएंगे। तो इसको क्या हम दूसरे तरीके से करेंगे, कैसे, जैसे हमने एक कोस का क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 साइन 3x डॉट साइन 2x। अब 2 साइन x, 2 साइन a और साइन b का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो देख लीजिए। चूँकि 2 साइन a साइन b का हमारे पास फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, वो हम लगा देंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पुट करते हैं वैल्यू, i इक्वल टू 1/2 कॉस ए हमारा 3x है, 3x माइनस 2x माइनस का साइन कॉस 3x प्लस 2x dx, 1/2 बाहर, वैल्यू रखेंगे कॉस, ये बचेगा इधर cos x, उधर आएगा cos 5x dx, समाकलन करेंगे 1/2 हमारा नियत होने की वजह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos x का समाकलन sin x माइनस का साइन cos का साइन 5x, और 5 गुणा में तुम्हारे क्या जाएगा भाग में प्लस c, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये भाग में क्यों आया हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा
रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आई के बराबर मान लेंगे ताकि इंटीग्रेशन का साइन 1 माइनस साइन एक्स dx। तो देखिए यहाँ पे हमारा रूट बाधा उत्पन्न कर रहा है। अगर सीधा 1 होता और साइन एक्स होता तो हम सीधे समाकलन कर देते, परंतु अब हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। तो देखिए एक ट्रिक देखिए आप, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, ऐसा होता है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है 1 होता है। और साइन 2x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो वाली मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्क्वायर को हम हाफ है, यहाँ पे हमारा सिर्फ x है तो यहाँ पे हम 1 को भी हाफ एंगल में ओपन करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx। तो देखिए आपको देखते ही पता चल जाएगा a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो वही हम रख देते हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का ये स्क्वायर हो गया dx है। स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारी वैल्यू बचेगी साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 dx। समाकलन कर देते हैं। तो देखिए अलग अलग करके देख लीजिए, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो साइन dx माइनस का साइन कॉस एक्स बाई 2 dx। तो देखिए साइन का अवकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स बाई 2 यहाँ पे भाग में x के तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन पहले है, कॉस का अवकलन क्या होता है साइन, ये तो साइन एक्स बाई 2 भाग में तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा प्लस c, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कॉस 4x, इसका सबसे पहले समाकलन करेंगे, आई के बराबर मान लिया कॉस 4x। तो देखिए कॉस की पावर 4 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, परंतु हमें एक ट्रिक पता है कि अगर इसको हम स्क्वायर में कर लें तो स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था साइन स्क्वायर का, उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स की पावर हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, dx 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 4 हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर सकते हैं कैसे, तो देखिए कॉस 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस स्क्वायर एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस 2x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 2 भाग में, ठीक है, ये वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो देखिए हमारे कुछ इस हिसाब से हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर है तो हम 1/4 सीधे ही बाहर निकाल लेते हैं और इधर हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर dx। स्क्वायर है तो ओपन कर लेते हैं, ओपन करने की हमारी वैल्यू आती है। तो देखिए ये वैल्यू आएगी हमारी a प्लस बी से 1 प्लस 2 कॉस 2x कॉस स्क्वायर 2x। 1 का हमारे समाकलन हो सकता है, 2 कॉस 2x का समाकलन हो सकता है, परंतु फिर हमारे यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर हम इसे चेंज करेंगे, चेंज करना पड़ेगा। स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 समाकलन का साइन 1 प्लस 2 कॉस 2x कॉस स्क्वायर एक्स को जैसे हमने पहले चेंज किया था प्लस का साइन 1 प्लस कॉस 4x आ जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे 2x है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इससे रिलेटिव साइन का हमने भी पहले किया है तो कैसे ये 4x होता है आप देख लीजिए, ठीक है। भाग में हमारा जाएगा 2 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2x, ये 1/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे 1/4, 1 प्लस 1/2 हमारा हो गया 3/2 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। समाकलन करेंगे तो देखिए सीधे ही कर रहा हूँ 3/2 dx, पहले हमारे dx का होगा तो dx का सीधा ही x हो जाएगा 3/2x। 2 हमारे गुणा में रह गए, cos 2x का समाकलन sin 2x, 2 गुणा में तो हमारे यहाँ पे भाग में आ जाएगा प्लस का साइन 1/2 हमारे पास पहले ही है, यहाँ पे आ जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी।
फिर हम 2 को 2 से कैंसिल आउट करके यहाँ पे नीचे 8 आ जाएगा, उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा साइन क्यूब एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं हमारा आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखिए क्यूब है, तो क्यूब देखते हैं आपको एक क्यूब का देखिए सीधा समाकलन तो होगा नहीं, परंतु आपको दिमाग में आएगा कि साइन क्यूब एक्स हमारे कॉस साइन 3x के फॉर्मूले में आता है। कैसे? तो देखिए साइन 3x का हमारे फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, हमें साइन क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम देखिए वैल्यू निकालेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 साइन एक्स प्लस साइन 3x, और ये 4 हमारे गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए ये वाली वैल्यू रखने पे हमारे क्वेश्चन क्या होता है, आई इक्वल टू 1/4 हम पहले ही बाहर लिख लेते हैं, समाकलन का साइन 3 साइन एक्स माइनस का चिन्ह आएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस 3x होगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, हमने माइनस नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस का साइन 3x dx 1/4 हमारे गुणा में समाकलन कर देते हैं, अलग अलग करके सीधा भी कर सकते हो आप। देखिए समाकलन करेंगे 1/4 बाहर हमारा पहले से ही है, 3 नियत होने की वजह से बाहर, साइन एक्स का अवकलन हमारा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का साइन, अब देखिए साइन 3x है, तो देखिए इसका अवकलन क्या होगा माइनस कॉस 3x, और 3 हमारे गुणा में तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4 माइनस 3 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/3 ऑफ कॉस 3x प्लस सी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/sin x cos क्यूब एक्स dx का हमें समाकलन करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको i के बराबर मान लिया, i समाकलन का साइन 1/sin x डॉट कॉस क्यूब एक्स dx। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1/sin x करोगे तो आपके cosec x होगा, और इस cos क्यूब x का भी अगर आप sec स्क्वायर x कर देते हो तो भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कोई ट्रिक नहीं लग रही। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर हमें 1 दिख रहा है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, हमारा क्या होता है 1 होता है, तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, और तो कुछ हमारा लग नहीं रहा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स dx, अलग अलग भाग दे देते हैं। तो देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स dx। तो देखिए स्क्वायर से हमारा साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है, एक कॉस हम साइन के लिए यूज़ कर लेंगे, तो साइन अपॉन कॉस हमारे tan हो जाएगा। तो देखिए पहले करके ही दे देते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स को हमने ओपन कर लिया, प्लस का साइन। तो देखिए ऊपर हमारा कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस क्यूब है, तो स्क्वायर से हमारे क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारी वैल्यू 1/sin x कॉस एक्स dx वैल्यू रही। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया tan x। ठीक है, और 1/cos स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। देखिए यहाँ पे हमारा आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा साइन एक्स कॉस एक्स, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है 2 से गुणा और 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/2 sin x cos x, 2 sin x cos x हमारा क्या होता है sin 2x। तो देखिए ये हो जाएगा 1/के ठीक है सही है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/sin 2x का फॉर्मूला dx, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी tan x डॉट sec स्क्वायर एक्स dx का समाकलन और cosec 2x का समाकलन। तो देखिए इनके हमें फॉर्मूले पता है,
कैसे करेंगे एक बार करके देख लेते हैं। इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, बहुत ही ईजी है। I1 का समाकलन करेंगे तो देखिए tan x डॉट sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखते ही आपको पता चल जाएगा। सीधे तो नहीं, प्रतिस्थापन से करेंगे। प्रतिस्थापन में भी आपको पता है, इतनी क्वेश्चन कर चुके हो कि पहले हम क्या मानेंगे, tan x ही मानेंगे, क्योंकि tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, तो सीधे हमारा dt में चेंज हो गया। ठीक है, t तो देखिए sec स्क्वायर एक्स dx ये हमारा dt हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे I1 में, तो ये हो जाएगा हमारा t डॉट dt। समाकलन t का क्या होगा, 2² प्लस सी, t की वैल्यू रख देते हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2। t हमारा tan x है माना था, तो ये हो जाएगा tan x का स्क्वायर प्लस c1, इसको c1 दे दीजिए। ये हमारी फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सेकंड की फाइंड अप करते हैं I2 की। I2 हमारा 2 cosec 2x dx। अब हमने cosec x का फॉर्मूला पढ़ा है, आप चाहो तो cosec x का दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो log वाला है log cosec x माइनस cot x, एक log tan x वाला है, आप चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही हमारे सही है। तो cosec 2x का हम एक वो वाला फॉर्मूला log वाला अप्लाई करते हैं, tan x वाला। आप चाहो कौन सा भी कर सकते हो, log ये होता है log tan x/2 होता है, तो x हमारा 2x है अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 गुणा में, तो यहाँ पे भाग में आएगा। वो वाला मेथड तो हमें हर जगह अप्लाई करना ही है। ठीक है, प्लस c, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी log tan x प्लस इसको c2 दे दीजिए, c2। I1 I2 की वैल्यू आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, I = I1 प्लस I2। I1 की हमारे पास वैल्यू है 1/2 ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस c1, और I2 की वैल्यू क्या है, log tan x प्लस c2। अब c1 प्लस c2 को हम एक नया अचर मान सकते हैं, 1/2 ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस log tan x प्लस c, जहाँ c1 प्लस c2 = c। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है हमारा 1 + x e⁻x अपॉन cos स्क्वायर एक्स एक्स ई एक्स। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको i के बराबर 1 + x e⁻x cos स्क्वायर एक्स एक्स e⁻x। देखिए क्या मानेंगे, तो देखिए एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी हमारा कोई फलन होता है को नीचे फलन, तो फलन के जैसे कॉस साइन, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिक्कत होगी मानने में, तो जो इस कॉस के आगे आएगा ना कोई भी फलन के, वही हमारा पर्टिकुलर मानने वाला होता है। ठीक है, तो वही हम मानेंगे। आपके दिमाग में होगा कैसे माने, कैसा पता चले, तो देखिए एक तो हमारी ट्रिक है, जैसे भी हमारा कॉस साइन देता है तो लगभग एक तो इसका जो चर होता है वो मानते हैं, और दूसरा अगर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक बताऊंगा कैसे फाइंड अप करते हैं। माना x e⁻x = t, अवकलन करेंगे, गुणा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का अवकलन e⁻x का अवकलन e⁻x, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे, x का 1 हो जाएगा, और dx dt, x कॉमन निकालेंगे तो हमारी वैल्यू बचेगी 1 + x dx = dt, जो कि हमें चाहिए ऊपर। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। I = ये तो हो गया हमारा dt, नीचे हो गया हमारा cos स्क्वायर t dt। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, cos स्क्वायर हो जाएगा हमारे sec स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। अब sec का हमें sec स्क्वायर का अवकलन पता है, समाकलन वो होता है हमारा tan t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, तो tan x e⁻x प्लस c। ठीक है, जो मैं एक दूसरी ट्रिक बता रहा था वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आगे लेंदी हो गया क्योंकि उस पर बेस हम क्वेश्चन भी लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार आपके पास वीडियोज़ आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।